नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक मूलांक वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, या एक मूलांक वाली लड़कियां कैसी होती हैं, अथवा एक मूलांक वाली महिलाएं। इन सभी एक मूलांक वाले लोगों के बारे में वन बाय वन बताते जा रहा हूं आपको। आप ध्यान से सुनिए और ग्रेजुअली अगर आपने समझ ली चीजों को ना, तो लास्ट में बताऊंगा कि एक मूलांक वाले अपने जिंदगी को अच्छा और बेहतर कैसे बना सकते हैं, उसके लिए टिप्स और उपाय क्या हैं। लेकिन इससे पहले यह समझना जरूरी है कि आप कैसे समझें कि आपका मूलांक एक है। तो देखें मित्र, कि अगर आपका जन्म किसी भी महीने के 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख, इन चारों डेट्स में से किसी में भी हुआ हो, तो आप एक मूलांक के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर आपने 28 को जोड़ा तो 8 और 2 यानी कि 10 इक्वल टू 1। सेम तरीके से अगर आपने 19 को जोड़ा तो 9 1 10 इक्वल टू 1। तो ऐसे जब आप जोड़ेंगे ना, तो अल्टीमेटली जो फाइनल नंबर मिलेगा, वो जो नंबर है उसको मूलांक बोलते हैं, और उस अंक का आपके जीवन पर्यंत पे पूरा ही असर पड़ता है। आप उसी नंबर के मेक माने जाते हैं, मेड माने जाते हैं, और सारी व्यवहार सब कुछ आपका कमोबेश इसी पे ड्रिवन होता है, अगर मैथमेटिकली इसको लेके चला जाए तो। अब यहां पे प्रश्न ये भी है कि आप इन नंबर्स को कैसे देखते हैं। क्या आप अंग्रेजी के 10 तारीख को गिनते हैं, या आप वैदिक पंचांग से तिथि को गिनते हैं? तो नेचुरली वहां वेरी करेगा। तो अगर आपका जन्म 10वीं तिथि को हुई है, या 28 तारीख को हुई है, 19 तारीख को हुई है, तो अल्टीमेटली यू आर अ पर्सन ड्रिवन बाय वन नंबर। अब मूलांक एक वाले लोग कैसे होते हैं, ये बात करने से पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब मेरी बातें मैच करेगी आप ढूंढने आएंगे। इस यूट्यूब की भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे दोस्त। तो सब्सक्राइब कर लें। अपन आगे बात करते हैं वन बाय वन, जिसमें सारी बातें करेंगे, जिसमें ये बताएंगे कि मूलांक एक का स्वामी ग्रह कौन है, मूलांक एक का भविष्य फल, मूलांक एक के मित्र, मूलांक एक लव लाइफ, मूलांक एक का वैवाहिक जीवन, मूलांक एक का कैरियर। इन सारी चीजों पे वन बाय वन बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके मूलांक के लोग कहां से कहां पहुंच गए, आपकी जिंदगी के कौन से मुकाम आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, कौन सी जॉब अच्छी है आपके लिए, क्या आपको ऑप्ट करना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए। सारी बातों के ऊपर में डिस्कशन करेंगे। संग ही अगर कोई दिक्कत है जिसके चलते आप ग्रोथ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो उसके सॉल्यूशन भी इस एक मूलांक के डिटेल विवेचन के आखिरी में दूंगा। जो किया अगर आपने, तो आपको फिर लौट के मेरे पास आना पड़ेगा। तो मैं वन बाय वन आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, इसके फायदे जरूर मिलेंगे आपको। तो देखें मित्र, कि रतन टाटा, मुकेश अंबानी, इंदिरा गांधी, बिल गेट्स, ये सारे बड़े बड़े महारथी जो है ना, ये सब मूलांक एक से ड्रिवन हैं। अगर आप भी हैं तो आपके पास में भी कमोबेश यही पोटेंशियल है, क्योंकि जो मूलांक एक का मालिक है वो सूर्य ग्रह है। सूर्य ग्रह ज्योतिष में आत्मा, आंख, नेतृत्व, प्रसिद्धि, शक्ति और आत्मविश्वास देने वाले माने गए हैं। यानी कि ऐसे लोग आत्मविश्वास से भरपूर, गुणी, स्वतंत्र और महत्वाकांक्षी होते हैं। ऐसे लोग किसी भी हद तक जाकर के सक्सेस अचीव करने में विश्वास रखते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, मेहनत और आत्मविश्वास इनके खून में होती है, सक्सेस इनके लिए वर्ड बनी होती है, ऐसा मान के चलें आप। और ये स्वतंत्रता प्रिय, दृढ़ निश्चयी होते हैं, कभी भी किसी काम को टालम टोल करके छोड़ते नहीं, एकदम उसके पीछे पड़ जाते हैं और सक्सेस को प्राप्त करते हैं, और ईमानदार होते हैं। हाँ, अगर ऐसे व्यक्तियों की कमजोरी की बात की जाए तो ये अहंकारी, अड़ियल और अधीर होते हैं, पेशेंस बहुत कम होती है। आप समझें, सूर्यदेव अगर अच्छे हैं आपके कुंडली में, आपके लाइफ में, जो कि अच्छे हैं अगर आपकी मूलांक एक है, तो हाँ, प्रश्न ये है कि ये जो 15-20 करोड़ लोग हैं जिनके एक
तारीख या मूलांक 1 की बर्थ है तो क्या सब लीडर बन रहे हैं, सब टाटा साहब बन जाएंगे? नहीं। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इसमें से सबसे अधिक सफलता उनको मिलेगी जिनका डेट ऑफ बर्थ 19, फिर उनको मिलेगी जिनका डेट ऑफ बर्थ 28 है, फिर उनको मिलेगी जिनका डेट ऑफ बर्थ 10 है, और फिर उनको मिलेगी जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 है। ये ग्रेजुअल है क्योंकि इसमें जो अंकों का योग है ना, वो अलग अलग ग्रहों से जोड़ा गया है। जैसे कि अगर आप 19 की बात करें तो इसमें एक स्वयं सूर्य है और दूसरा 9 नंबर जो है वो मंगल है। इन दोनों के युग्म से बना अगर वापिस से 1 है तो वो 1 जो है वो बहुत पावरफुल सूर्य को डिनोट करता है। ऐसे लोग 90% एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल में जाते हैं, एम्बेसडर्स बनते हैं, आईएएस आईपीएस बनते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में जाते हैं। इनके लिए ये पोजीशन फिक्स होती है। हालांकि मूलांक 1 की करियर व्यापार में भी अच्छी देखी गई है, व्यापार में भी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। आपको अगर नाम बताऊं तो आपको हर फील्ड में ऐसे टॉप के लोग मिलेंगे जो 1 मूलांक से ड्रिवन है, और सामान्यतया बहुत सारी आर्ट कंपनियों के मालिक भी यही होते हैं। तो मूलांक 1 का करियर हमेशा या तो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब की तरफ होता है, गवर्नमेंट जॉब की तरफ होता है, इसमें इनको सफलता मिलती है। नॉट ओनली दिस, किसी भी फील्ड में ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ये लीडरशिप रोल में आ जाते हैं फटाक से, क्योंकि इनके दिमाग में त्वरित शक्ति होती है और ये अपने बातों को बड़े क्रिस्टल तरीके से रख सकते हैं। अगर कैरियर की बात करें, आपके अंदर वो अदम्य ऊर्जा है जिसमें आपके ऊपर कोई कैप आपको बर्दाश्त नहीं होती। तो कोई अगर सीनियर है, कोई बॉस है, तो वहां वो शायद आपको थोड़ी सी टकराहट देती है, क्योंकि आप स्वच्छंद हैं। आपकी जो नेचर है, उस नेचर में स्वतंत्रता एक मूलभूत स्वरूप है जो आपके नेचर में रचा बसा हुआ है। तो आप ये बर्दाश्त नहीं करते कि कोई आपके ऊपर में कैप लगाए, कंट्रोल डाले, इस सब तरह की चीजें आपको बर्दाश्त नहीं होती। और इसीलिए बहुधा आप एक बहुत अच्छे नौकर नहीं होते, नौकर साहब हो जाते हैं लेकिन नौकर नहीं होते। कई दफा एक बड़े व्यापारी होते हैं, खुद का अपनी कंपनी ड्राइव करते हैं, क्योंकि वहां आप खुद के बॉस होते हैं। वहां आप स्वच्छंदता से जो मर्जी आई वो कर सकते हैं। आपके अंदर वो एनर्जी है जो आपको ड्राइव करती चली जाती है सफलता के तरफ में, और उस एनर्जी में जो प्राइम मोस्ट ऊर्जा है वो होती है सूर्य की व्यवस्था, जो फिक्स टाइम में सूर्योदय होते हैं, फिक्स टाइम में सूर्यास्त होता है, वो कभी 1 मिनट आगे पीछे नहीं होता। तो जब भी आप पंक्चुअलिटी से बंध जाते हैं तो आपकी सक्सेस श्योर शॉर्ट हो जाती, वो बढ़ती चली जाती है। अगर आपके प्रेजेंटेशन की बात की जाए तो आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई चालबाजी नहीं, बहुत सीधे साधे लोग, लेकिन बहुत ही एक्यूरेट ऑन योर पॉइंट्स, आप ऐसे लोग होते हैं। ऐसे लोग होने से ही कई दफा आपके बॉस आपको बर्दाश्त नहीं करते या आप अपने बॉस को बर्दाश्त नहीं करते। ऐसे लोग ज्यादातर हालत में अपने शादीशुदा जिंदगी में भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इनमें ग्रेजुअली ये टेंडेंसी बढ़ती चली जाती है और ये निरंकुश हो जाते हैं। ये 1 मूलांक वाले लोगों की खासियत है। ये अच्छा ही नहीं है मित्र, इसको आपको कंट्रोल भी करना पड़ेगा पैरेलली, जो कि 19 तारीख के बर्थ वाले लोग अच्छे से जानते हैं, फिर 28 तारीख वाले भी जानते हैं। कॉज ऑफ वहां पे शनि और चंद्रमा ये दोनों मिक्स होकर के सूर्य की प्रतिभा लेके आ रहे हैं। बाकी में सूर्य की क्षमता डायरेक्ट होती है तो वहां पे वो कंट्रोल होती नहीं रहती है। तो थोड़ा सा अपने ऊपर आप कंट्रोल बढ़ाएं, अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करें ताकि सक्सेस आपके कदम चूमे। मूलांक 1 वालों का स्वास्थ्य कैसा रहता है, क्योंकि अगर आप स्वास्थ्य को ही कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो सारी अचीवमेंट धरी की धरी रह जाएंगी, इसलिए स्वास्थ्य को ध्यान देना जरूरी है। तो मित्रों, अगर मूलांक 1 वालों के स्वास्थ्य की बात की जाए ना, तो चूंकि इनके लॉर्ड सूर्यदेव होते हैं तो ये हमेशा या बहुधा सफर करते हैं कुछ एक खास बीमारियों से, जिसमें कि माइग्रेन है, सिर दर्द है, आंखों की समस्या है, हड्डियों में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कैल्शियम से रिलेटेड इश्यूज जनरेट हो जाते हैं। ये सब चीजें इनको फेस करनी पड़ती हैं अपने जिंदगी में। अब पूछेंगे कि इस तरह की चीजें कब फेस करनी पड़ती हैं, तो आपके जिंदगी में कुछ डेट्स ऐसे होते हैं
जो आपके यादगार बनते हैं, अच्छे या खराब में, बहुधा अच्छे में, लेकिन आपको दिखाई पड़ते हैं, खराबियां भी इसमें दिखाई पड़ जाती हैं, आइडेंटिफाई हो जाती हैं। ये भाग्यशाली डेट्स होते हैं जो आपकी प्रॉब्लम्स भी बता के चली जाएं और आप उसको सुधार कर लें। उसमें कौन कौन सी डेट्स आती हैं? आंख मूंद करके सारे आपके एक मूलांक वाले डेट आते हैं, जैसे कि 10, 19, 28, 37, 46, 55, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। तो आपको ये जीवन के साल जो है ना आपके, ये आपको याद रहेंगे, कुछ ना कुछ खास होगा। मूलांक 1 का स्वामी सूर्य ग्रह आपके पार्टनरशिप को डिफाइन करते हैं नंबर्स के साथ में। वो नंबर होते हैं, एक आपके खुद के मूलांक के लोग, जो जिससे आपकी अच्छी बनती है, आपकी जिंदगी अच्छी चलती है। दूसरे 2 नंबर के लोग, यानी कि चंद्रमा से रिलेटेड लोग। तत्पश्चात 7 नंबर के लोग। ये सब आपके अच्छे पार्टनरशिप में फॉल करते हैं और इनके साथ आपकी जिंदगी अच्छी गुजरती है। एट द सेम टाइम 4 और 8 ये 2 नंबर ऐसे होते हैं जहां अंडरस्टैंडिंग मिसमैच करती है और आपकी शादी में उठापटक देखी गई है फिर। और ज्यादातर देखा गया है कि आप लोग ऐसे लोगों से ही बंध जाते हैं जहां आपकी लाइफ जो है वो सही से बैलेंस नहीं हो पाती। बहुधा आपके लाइफ पार्टनर सेपरेट हो जाते हैं, बहुधा आपकी प्यार मोहब्बत स्टैंड नहीं करती है, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपको छोड़ के चले जाते हैं। मुख्य कारण यही होता है कि आप बेबाक हैं, एकदम अपफ्रंट जो बोलना है बोल देते हैं। तो इन चीजों पे अगर आपने कंट्रोल पा लिया तो शायद ये प्रॉब्लम सबसाइड कर जाएंगे। अब अगर मूलांक 1 वाली लड़कियां या महिलाओं की बात की जाए तो इनके अंदर में जो खासियत है, इनके अंदर जो खास बात है ना, वो इनकी स्वतंत्र विचारधारा है, इनकी अंदर की ऊर्जा है, इनके सोचने का तरीका है, जो कलात्मक ढंग से सोचने की स्टाइल्स है ना, वो इनके अंदर में है। ईमानदारी है इनके अंदर में। उतना ही नहीं है, एक अच्छे पार्टनर होते हैं, लाइफ पार्टनर होते हैं ये। तो इन सब को अगर ओवरऑल तरीके से बोला जाए ना, तो मूलांक 1 वाली लड़कियां वास्तव में बहुत ही अच्छी लाइफ पार्टनर हो सकती हैं किसी भी मूलांक के लिए। हालांकि कुछ मूलांक के लिए इनका पटता नहीं है, वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये समझें कि एज ए पर्सनैलिटी, एज ए पर्सन, ये बहुत अच्छे, बहुत सीधे, बिल्कुल सुलझे हुए, कोई वो छल प्रपंच वाली बात नहीं है। जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके सामने बोल देंगे जी। इस तरह की थॉट होती है इनकी। बोलने का मतलब ये है कि मूलांक 1 वाली लड़कियां समाज में सम्मान प्राप्त करती हैं, प्रेरणा की स्रोत बनती हैं और दूसरों की भी सहायक होती हैं कि वो सफलता को प्राप्त करें। मूलांक 1 वाली महिलाएं और मूलांक 1 वाली लड़कियां हमेशा ही मैक्सिमम समय में सफल पाई जाती हैं। मैंने इसके ऊपर में एक प्रॉपर पूरी वेबसाइट पे इन चीजों को रखा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके जरूर देखें उसे। मैं वेबसाइट का लिंक यहां डाल रहा हूं। आपको इन डिटेल आइडिया लगेगा कि एक मूलांक की क्वालिटी क्या है। इन्हें पता होता है कि इनकी क्षमता क्या है, इनके पास में इनकी आत्मविश्वास होती है वो क्षमताएं, और बिना हासिल किए हार मानने का इनका जज्बा नहीं होता। उतना ही नहीं है, इनकी महत्वाकांक्षा जबरदस्त होती है, ये किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं और एक अच्छे लीडर का रोल प्ले करते हैं, चाहे किसी भी प्रोफाइल पे हो, किसी भी पोजीशन पे हो, घर में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, तो इनकी लीडरशिप आपको दिखाई पड़ती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, मूलांक 1 वाली लड़कियां, मूलांक 1 वाली महिलाएं अदम्य ऊर्जा कैरी करती हैं और इनका भी जो बेवाकपन होता है, इनकी भी जो इंटेलिजेंस होती है, इनकी भी जो स्वतंत्रता के प्रति जो एक समर्पण होता है, वो कहीं ना कहीं आपके फैमिली लाइफ को बैलेंस करने में दिक्कत करता है अगर आप सही पार्टनर के साथ नहीं बंधे तो। फिर भी मैं बताता हूं कि इन सिचुएशंस को एक मूलांक वाले बहुत आराम से संभाल सकते हैं कुछ चीजों का केयर करके। जैसे कि आप ऑरेंज कलर का कपड़ा पहने जो सूर्य का कलर है, या हल्का पीलापन लिए हुए भी पहन सकते हैं। ये एक रेमेडी है आपके लिए जो हमेशा आपके मन को सुकून देगी और आपको सक्सेस देगी किसी भी चीज में। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात है कि कॉपर का छल्ला अपने रिंग फिंगर में धारण करें। अगर आपके पास में क्षमता है तो आप सोने की अंगूठी भी रिंग फिंगर में पहन सकते हैं।
अगर और क्षमता है तो मानिक के पहन सकते हैं, 5 कैरेट तक का मानिक के पहन सकते हैं। हालांकि इसके लिए जरूर एक बार किसी अच्छे पंडित से अपनी कुंडली दिखवा लें। अगर पैसे की दिक्कत है, तंगी है, कुंडली नहीं दिखा सकते हैं, तो मैंने भी इसके लिए एक अलग से फ्री कुंडली दिखाने का एक प्रोसेस बना रखा है। तो आप हमारे उसको देख लें और उसके हिसाब से अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज देंगे। तो अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वो कर दूंगा। लेकिन कमिंग बैक कि अगर कुंडली के चोंचले से बाहर निकल के भी मूलांक 1 वाले फोकस करें मेरी बात पे, तो आप ये समझें कि तांबे के लोटे में 1 लोटा जल भरें, उसमें रक्त चंदन का बुरादा डालें या रक्त चंदन का पेस्ट डालें और रक्त पुष्प डाल दें या उसकी 1-2 पंखुड़ियां डाल दें और नित्य सुबह सूर्योदय समकाल भगवान सूर्य को अर्घ दें। उतना ही नहीं है, अगर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो अति उत्तम है। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं ना तो बहुत सारी जो विफलताएं हैं वो सफलता में फटाफट में कन्वर्ट हो जाएंगी। मेरी बात को याद रखना, बहुत छोटे छोटे सॉल्यूशंस हैं। देखिए, पता सबको होता है, हम आप करते नहीं है। अगर आपने कर लिया तो सक्सेस आपके कदम चूमने लग जाए। तो ध्यान रखें कि आपका जो खास रंग है, भाग्यशाली रंग है, वो लाल है। आपका जो दिन है वो रविवार है, भाग्य का दिन है ये। संग ही आपकी जो भाग्यशाली अंक है ना वो 1 है। तो ये तीनों चीज का युग्म आप केयर करें और इसका बेनिफिट उठाते रहें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।